इनकम अच्छी है, सैलरी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी सेविंग्स का या तो नामो निशान नहीं है या फिर बहुत ही कम सेविंग है, और या फिर सेविंग्स इतनी है कि जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो खरी नहीं उतर रही है और आपकी सेविंग उतनी सब्सटेंशियल नहीं है जितनी की हो सकती थी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी कारण के बारे में, व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेव मच। ऑल्दो आप कहेंगे कि मैं रीजन जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी हैं जो कि आपने जाने अनजाने आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और आपकी शायद नोटिस में ये रीजंस ना हो, लेकिन आज कुछ रीजंस हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इतनी अच्छी अर्निंग होने के बाद भी आपकी जो सेविंग रेट है वो कम होने के क्या प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण, बहुत सारे लोगों की यानी कि सभी की सैलरी अपने बैंक अकाउंट में या फिर बिजनेस इनकम बैंक अकाउंट में जाती है और लिक्विडिटी के नाम पर हम बहुत ही ज़्यादा पैसा अपना सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो वो पैसा निकाले और यूज़ कर ले। और लिक्विडिटी तो होनी चाहिए कि कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ी उस पैसे को निकाला और यूज़ किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिक्विडिटी के नाम पर आपको वहाँ पर सिर्फ 3, 3.5, 4 या फिर 6% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जिससे कि आपकी वेल्थ ग्रो होने की बजाय डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये है हमारा पहला रीज़न, डोंट कीप टू मच अमाउंट इन सेविंग बैंक अकाउंट। 2, डोंट हैव बजट इन प्लेस येट। तो हमारी इनकम आ रही है, एक्सपेंसेस भी चल रहे हैं और कुछ शायद सेविंग्स भी चल रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, लेकिन बजट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा अपना पैसा एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं और कभी बहुत कम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी सेविंग रेट हो सकती है कम। कि आप हो सकता है कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स के साथ कमिटेड हो और इन लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स में आपको मिल रहा है नेग्लिजिबल रिटर्न, तो अल्टीमेटली आपकी वेल्थ का हो रहा है यहाँ पर लॉस, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट्स में हैं, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है और इसीलिए आप फील करते हैं कैश क्रंच। नो कंटीजेंसी प्लान, आपने कोई भी लिक्विड अमाउंट अपने लिए नहीं रखा है, तो लिक्विडिटी अमाउंट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। कंटीजेंसी फंड आपने अभी तक शॉर्टलिस्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। एटलीस्ट 6 मंथ्स के आपके एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस फर्स्ट एटीट्यूड। ज़्यादातर लोगों का यही एटीट्यूड रहता है, सैलरी आई उसके बाद एक्सपेंस आए, दोनों को आए और उसके बाद सेविंग के लिए जितना पैसा बचा उसको सेव किया। लेकिन एक्सपेंसेस फर्स्ट एटीट्यूड की वजह से हो सकता है कि आपकी सेविंग रेट कम हो, जिसको कि आप बढ़ा सकते हैं अगर आप फॉलो करें ये रूल। आप फॉलो नहीं करते 50-30-20 रूल, तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपकी सेविंग रेट कम हो। इम्पल्सिव बाइंग ऑन क्रेडिट कार्ड। अभी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं जितने की टेम्पटिंग ऑफर्स रहते हैं कि आप उनको अभी खरीद लीजिए। तो अगर आप इसको क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं तो बिवेयर, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आप विद इन 45 डेज अपने क्रेडिट कार्ड का लोन या फिर अपना पर्सनल लोन जल्दी से जल्दी चुका दें, अदरवाइज आप एक डेट ट्रैप में यहाँ पर फंस सकते हैं और इससे हो सकता है आपका सेविंग लॉस, आपका मनी लॉस। हो सकता है कि आपके पास अभी तक कोई भी मेडिक्लेम नहीं है और मेडिक्लेम ना होने की वजह से हॉस्पिटल बिल का जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो आप अपनी पॉकेट से भरते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस कभी भी लार्ज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सब्सटेंशियल सेविंग्स में फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कि आप भी आउट ऑफ द बजट गैजेट को परचेज करने के लिए हमेशा टेम्पटेशन में रहते हैं
और ऐसे गैजेट को परचेज करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और कोई भी तरीके के लोन्स लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो 0 EMI लोन क्यों ना हो। लेकिन 0 EMI हमेशा 0 EMI नहीं होता, उसमें कुछ चार्जेस इनबिल्ट रहते हैं। उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम सही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हमें नहीं है, इसीलिए हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि अभी कुछ समय बाद डिसीज़न लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इसीलिए हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपना सेविंग्स को शुरुआत नहीं करते हैं या फिर उसको डिले करते हैं। नॉट इंक्लाइन टू टेक द प्रोफेशनल सर्विस। हम सभी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद मैनेज करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मॉनिटर करने का टाइम नहीं है, हमारे पास रिव्यू करने का टाइम नहीं है और डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इट्स बेटर टू टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपकी मनी की बेटरमेंट, आपकी सेविंग्स की बेटरमेंट, आपके फाइनेंशियल लाइफ की बेटरमेंट श्योर है। माइट भी आप अपनी सेविंग्स में अच्छे हैं, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेविंग प्रोडक्ट में कर रहे हैं, आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। सारे के सारे आपके प्रोडक्ट डेट ओरिएंटेड हैं और इसीलिए आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा जितना कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मिल सकता है। इक्विटी रिस्की है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप इक्विटी में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर। हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से हो सकता है कि आपकी सेविंग रेट, आपकी इन्वेस्टमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो। आपके लिए कौन सा रीज़न सूटेबल है और आप कौन सा और ऐसा रीज़न देना चाहते हैं हमें जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी सेविंग रेट कम हो, तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अभी तक इनकम ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, तो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं।